हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल्स और आज हम बहुत ही अच्छे एडवांस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिसमें आप सीखेंगे कि अगर आपको बोलना हो, इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है या इंग्लिश सीखने में कोई बुराई नहीं है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है या कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है और कभी ना कभी तो वो मुझ पे भरोसा करेगी। कभी ना कभी तो वो मुझ पे भरोसा करेगी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आज हम उस बारे में सीखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है कि जब हमको बोलना हो कि इस चीज़ को करने में कोई बुराई नहीं है, इस चीज़ को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसके लिए हम एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन, इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इसको बनाने का नियम है देयर इज़ नो हार्म्स प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर हम इस सेंटेंस को अगर हमको पास्ट में बोलना हो तो इज की जगह पे हम वाज का यूज़ कर सकते हैं और पूरा का पूरा रूल सेम रहेगा, सिर्फ इज की जगह पे हम वॉज का यूज करेंगे अगर हम इसको पास्ट में बनाना चाहते हैं। तो कुछ एग्जांपल से इसको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। दोबारा बताने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो हार्म इन टेलिंग अगेन। देयर इज नो हार्म इन टेलिंग अगेन। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन रीडिंग। देयर इज नो हार्म इन रीडिंग। गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म्स इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज नो हार्म्स इन डूइंग दिस वर्क। उसे सच बताने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म्स इन टेलिंग हिम ट्रुथ। देयर इज नो हार्म्स इन टेलिंग हिम ट्रुथ। और अगर हमको इसको पास्ट में बनाना हो तो उसे हम बोलेंगे देयर वाज नो हार्म्स इन टेलिंग हिम ट्रुथ। इसमें इसकी जगह पे वाज का यूज होगा। और एक चीज और है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कोई हार्म नहीं है। सो देयर इज नो हार्म्स इन सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। सो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। हमारा दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है कभी ना कभी तो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स और द अदर। इसको बनाने का सिंपल रूल्स है सेंटेंस प्लस समटाइम्स और द अदर। चलो कुछ एग्जांपल से इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कभी न कभी तो मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर समटाइम्स और द अदर। कभी न कभी तो मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर समटाइम्स और द अदर। कभी न कभी तो तुम मुझसे मिलोगे। यू विल मीट मी समटाइम और द अदर। यू विल मीट मी समटाइम और द अदर। कभी न कभी तो वो मुझ पे भरोसा करेगी। सी विल ट्रस्ट मी समटाइम्स और द अदर। सी विल ट्रस्ट मी समटाइम्स और द अदर्स। और कभी न कभी आप भी मुझ पे भरोसा करोगे। यू विल ट्रस्ट मी समटाइम्स और द अदर्स कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चैनल पहुंच सके। मेरी यही कामना है कि आप मुझे फीडबैक भी दें ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसमें सुधार कर सकूं, उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।